Hi everyone, welcome back to another episode of the Australia Skill Migration Series. This is going to be episode number 5 और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक हाईली इन डिमांड प्रोफेशन की जो ऑस्ट्रेलिया में जिसकी डिमांड ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में है, मतलब इसकी शॉर्टेज सभी स्टेट्स में है। दैट इज़ एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट, जिसका एंस्को कोड है 234111 और इसकी जो स्किल असेसिंग अथॉरिटी है या बॉडी है दैट इज़ वेटासेस। अब आपके पास अगर एग्रीकल्चर साइंस, क्रॉप साइंस, एनिमल साइंस, प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, जोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं और उसमें जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो आपने एग्रोनॉमी, एनिमल न्यूट्रिशन, सॉइल साइंस और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में की हुई हैं स्पेशलाइजेशंस। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल दैट यू पीपल कैन अप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया एज अ स्किल्ड माइग्रेंट। जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की 2 वीज़ा सब क्लासेस हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया की 2 वीज़ा सब क्लासेस हैं, 491 और 190। अब ये दोनों ऐसी वीज़ा सब क्लासेस हैं कि जिसकी बेस पे आपको अगर वीज़ा ग्रांट हो जाता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आपको स्किल असेसमेंट करानी होती है और उसके बाद आपको बाकी सारी स्टेट से इनवाइट्स और सब कुछ करके जिस वक्त आपको वीज़ा मिलता है और आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट जो पीआर है या परमानेंट रेजिडेंसी है वो आपको मिल जाती है, बजाय इसके कि आप स्टूडेंट वीज़ा के रूट पे जाएं। आपको जैसे कि पता होगा ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त जो वीज़ा अप्रूवल के रेट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए दे आंट दैट गुड। ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से मेरे ख्याल से हार्डली 5 या 6 स्टूडेंट्स को वीज़ाज मिल रहे होंगे। तो 491 और 190 वीज़ा ऐसे सब क्लास है ऑस्ट्रेलिया की। एक तो इसमें यह फ़ायदा है सबसे पहले कि आपको डायरेक्ट पीआर मिलेगी और दूसरी बात सबसे अच्छी ये है कि इसका वीज़ा अप्रूवल रेट जो है वो बहुत हाई है। तो जो भी क्वालिफिकेशंस और जो भी अभी मैंने क्वालिफिकेशंस और स्पेशलाइजेशंस बताई हैं, अगर आप इस फील्ड से या आपकी क्वालिफिकेशंस इन इस जो मैंने अभी फील्ड्स बताई हैं इनसे रिलेटेड हैं, सो यू कैन कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो एंड यू विल गेट टू नो अलॉट हाउ यू कैन माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एज अ स्किल्ड माइग्रेंट। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो फील्ड्स, क्वालिफिकेशंस और जो स्पेशलाइजेशंस अगर आपके पास हों तो आप 491 190 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको जिस वक्त आप स्किल्ड माइग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्किल असेसिंग अथॉरिटी को अपनी क्वालिफिकेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस दिखाने होते हैं। पहले तो आपने क्वालिफिकेशन को जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है वो फुलफिल कर दिया एज पर वेटासेस जो स्किल असेसिंग अथॉरिटी है। सेकंड चीज़ आपकी आ जाती है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो आपका 1 ईयर होना चाहिए एक्सपीरियंस और वो पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि आपकी डिग्री के बाद वाला एक्सपीरियंस और ये लास्ट 5 ईयर्स में होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या जॉब ड्यूटीज या जॉब रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड होने चाहिए एज पर योर एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, एक तो एडवाइजिंग ऑन क्रॉप और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, दूसरा सॉइल एंड फील्ड फील्ड एनालिसिस, ठीक है, तीसरा पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट और फोर्थ है इम्प्रूविंग फार्म क्वालिटी। अगर ये सारे के सारे जॉब रोल्स या जॉब ड्यूटीज जो मैंने बताई हैं आपके जो आप अभी जो करंटली जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ ये मिलती जुलती हैं, ठीक है, डायरेक्टली रिलेट करना जो होता है वो नहीं होता, अलाउड नहीं होता कि भाई आप डायरेक्टली जो क्राइटेरिया एज पर वेटासेस सेट किया हुआ है तो वही जो जॉब रोल्स हैं वही उठा के आप अपने एक्सपीरियंसेस में सेट कर दें, तो वो आपकी हायर चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट ही होंगे। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि जो अभी मैंने 4 आपको जॉब ड्यूटीज या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, अगर इसके करीब तरीन आपकी जो जॉब रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, सो दैट मीन्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर द स्किल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट, ठीक है, टू वेटासेस। अब याद रखें कि वेटासेस जो स्किल असेसिंग अथॉरिटी है वो आपकी 2 ही चीज़ें चेक करती है। एक तो डिग्री मैंने बता दिया कि भाई हाईली रेलेवेंट होनी चाहिए, उसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, एग्रोनॉमी, एनिमल न्यूट्रिशन, सॉइल साइंस या एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया आपने मीट करना पड़ता है, क्राइटेरिया मीट करना होता है। और सेकंड चीज़ जो है वो आपकी जॉब जो है जो आप अभी करंटली कर रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताए हैं 4 या 5 जो आपको मैंने
जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जॉब ड्यूटीज़ बताई हैं, अगर ये आपकी मिलती हैं जो एज पर सेट क्राइटेरिया है, जो स्किल असेसिंग अथॉरिटी जो ऑस्ट्रेलिया की वेटसेस है उसके साथ मिलता जुलता है, तो देर इज़ अ हायर चांसेस, 100% चांसेस हैं कि आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिले। पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेना जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको फिर आगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डालना होता है स्टेट्स को, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेट्स में आपको अप्लाई करना होता है ना ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जो स्किल असेसमेंट है वो पास करना इज़ अ मैंडेटरी स्टेप, कि आप ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ स्किल असेसमेंट हो गई तो आपको बस वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। देर आर ग्रेजुअल स्टेप्स, ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट जो प्रोफेशन है तो उसके लिए किसी किस्म का भी लाइसेंस नहीं रिक्वायर होता ऑस्ट्रेलिया में जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी लाइसेंस शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया के कि जिनके लिए आपको जाके लाइसेंसिंग के एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है, आपको पास करने पड़ते हैं। तो इस प्रोफेशन की अच्छी बात यह है कि आपको किसी किस्म का कोई लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। और ये भी याद रखें कि जिस वक्त आप स्किल असेसमेंट फाइल कर लेते हैं और आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप स्टेट्स को मतलब कहते हैं कि भाई मैं मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं आपके स्टेट में आना चाहता हूँ, फिर स्टेट इनवाइट करती है आपको और आप वीज़ा प्रोसेस तक जाते हैं, ठीक है। इनविटेशन में भी जो है वो आपके चांसेस बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट बाकी प्रोफेशंस के मतलब एज पर अगर स्टैट्स उठा के देखे जाएं तो एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट्स जो हैं उनके हायर चांसेस होते हैं स्टेट इनवाइट आने के। स्टेट इनवाइट आपके पास आ गई तो दैट मीन्स कि आपके पास पीआर आ गई, ठीक है, 491 और 190 फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। सो अगर आप एक एग्रीकल्चर साइंसेस से रिलेटेड ग्रेजुएट हैं और आप अपना प्रोसेस जो है वो स्किल्ड एक प्रोफेशनल से कराना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरे हुए हों, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वीजा स्फेयर कंसल्टेंट्स हैज़ गॉट टीम्स इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज इन पाकिस्तान कि जो आपके केस को फ्रॉम स्किल असेसमेंट टिल यू गेट योर वीज़ा ग्रांटेड वी विल हेल्प यू, ठीक है। हमारे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। Thank you so much for watching this video and do like, subscribe and share this video with all of those individuals who have got agricultural sciences degree. Till the next episode, Allah Hafiz.